औरंगाबाद आर्म्स केस में अबू जिंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 दोषियों को 14 साल की जेल और अन्य 3 को 8 साल की कैद की सजा हुई है। मामला 8 मई 2006 का है, जब औरंगाबाद में हथियारों से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी। गाड़ी अबू जिंदाल चला रहा था और इस मामले में अबू जिंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 दोषियों को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और अन्य 3 को 8 साल की कैद की सजा हुई है। देखिए, 12 लोगों में से जिनको आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट पर गुनहगार एक्सेप्ट किया था कोर्ट ने, उनमें से 2 लोगों को जो है मुश्ताक, जावेद और अफजल, इन लोगों को कोर्ट ने 8 साल सजा, 20,000 जुर्माना और न भरने पर 1 साल की सजा दी है। ये मुश्ताक, जावेद और अफजल। डॉक्टर शरीफ को और मुजफ्फर को उन्होंने आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के लिए 14 ईयर्स 14 साल की सजा दी है और 20,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल की सजा और दी है। और दूसरे जो बाकी के एक्यूज थे, उसमें मतलब जो है आमिर और असलम कश्मीरी, फैसल, मुजफ्फर, आकिफ और जबीउद्दीन, इनको यूएपीए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट, इनके तहत लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है। सब एक्यूज लोगों को सेट ऑफ दिया है, यानी जितने दिन वो लोग अंदर रहे उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, और लाइफ दिया है, उसके साथ सेपरेट सजा नहीं दी है, ये सजा घोषित किया है। तो 2006 औरंगाबाद आर्म्स केस है ये। क्या है ये पूरा मामला देखिए, जिसमें अब अबू जिंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। 2 दोषियों को 14 साल की जेल और अन्य 3 को 8 साल की कैद की सजा दी गई है। मकोका कोर्ट से 8 आरोपी बरी हुए। 8 मई 2006 को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। औरंगाबाद में हथियारों से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी। 30 किलो आरडीएक्स, 10 AK-47 राइफलें बरामद हुई थी। 500 ग्रेनेड और 3,200 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे और ये गाड़ी अबू जिंदाल चला रहा था। इसके निशाने पर मोदी और तोगड़िया हो सकते थे। गुजरात दंगों का बदला लेना चाहते थे ये आतंकी, और अब इस पूरे मामले में ये सजा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मुंबई संवाददाता अंकुश जायसवाल। अंकुश, क्या कहा आज जज ने ये सजा का ऐलान करते हुए? हाँ जी, बिल्कुल 2006 का ये पूरा मामला है। बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र एटीएस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा था। कई सारे आरडीएक्स और AK-47 से राइफल्स पकड़े थे और ये पूरा जो जखीरा था देश के कोने में ब्लास्ट ले जाता था। और कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 12 लोगों को सजा सुनाई को दोषी पाया गया था और 10 लोगों को बाइज्जत बरी किया था। उन्हीं में से 12 लोगों को आज सजा मुकर्रर कर दी गई है। अबू जिंदाल समेत 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, बल्कि वहीं 2 लोगों को 14 साल की और तीन जो आरोपी इस पूरे मामले में उसको 8 साल की सजा सुनाई है। हालांकि एटीएस और जो सरकारी पक्ष से उनकी पूरी कोशिश थी कि मकोका और यूएपीए के तहत जब पूरे मामले का जीरा चल रही थी, सुनवाई चल रही थी कि उसको दोषी करार दिया जाए, लेकिन जब फैसला सुनाया था तो कुछ दिन पहले विशेष मकोका अदालत ने, तो मकोका के जो चार्जेस है उसे ड्रॉप कर दिए गए थे और यूएपीए यानी देश के खिलाफ साजिश रचने और षड्यंत्र रचने के ही आरोप में इनको दोषी करार दिया था। और उसी के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है आजीवन कारावास की, उसी की तहत सजा सुनाई गई है। यानी अबू जिंदाल का जो पहला ऐसे कई सारे मामले अबू जिंदाल पर चल रहे हैं। 26/11 का भी मामला कोर्ट में निलंबित है और ये पहली बार हुआ है, पहले केस में सजा सुनाई गई है। यानी अबू जिंदाल को लाइफ टाइम तक सजा सुनाई गई है और अबू जिंदाल के साथ 7 लोगों की सजा सुनाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस जानकारी के लिए।